हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज एनालिसिस करते हैं इस हथेली का और देखते हैं इसमें हमें नया क्या कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी नए सिंबल्स हैं साथ में और काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या शो करती हैं ये लाइंस। तो जैसे यूजुअल हम शुरू करते हैं फिंगर्स से, तो देखते हैं सबसे पहले इनकी फिंगर्स हमें क्या बताती हैं। फिंगर्स की जो लेंथ है यह एवरेज है, बहुत ज़्यादा लंबी फिंगर्स इनकी नहीं है। तो सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा इन फिंगर्स में एक टिल्टेशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिंगर टिल्ट हो रही हैं और यहाँ से यह जो फिंगर है यह भी टिल्ट हो रही है। तो दोनों फिंगर्स की जो झुकाव है, इवन कि यह जो फिंगर है यह भी हल्की सी गुलाई में है। तो झुकाव जो इनका है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है, यानी कि जो सैटर्न फिंगर है इस हथेली में यह काफ़ी प्रोमिनेंट है। और जो बृहस्पति की फिंगर है और जो अपोलो की फिंगर है वो काफ़ी ज़्यादा झुकाव लिए हुए है सैटर्न की तरफ। तो यह क्या बताती हैं? यह बताती हैं कि सेंसिटिविटी रहेगी लाइफ में और इनका जो झुकाव है वह धर्म के प्रति और वैराग्य के साथ काफ़ी जुड़ाव रहेगा इनका। यानी एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका जो माइंड है वो उदास रह सकता है इसके कारण, क्योंकि इनका झुकाव जो है वह सैटर्न की तरफ है फिंगर्स का। तो थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन इनकी जो बाकी की लाइंस है काफ़ी कुछ हमें नया भी बताती हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं और लाइंस इनकी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। फिंगर्स का साइज़ ज़्यादा लंबा नहीं है और इसलिए ज़्यादा डिटेल में ये जाना पसंद नहीं करते, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड नहीं है। तो और अगर यहाँ पर आप देखें तो इनकी जो अपोलो फिंगर है यह बृहस्पति से ज़्यादा लंबी है और काफ़ी थिक है फिंगर्स की। अब चौड़ाई देखें काफ़ी थिक है, स्टेमिना काफ़ी है इनके अंदर और थोड़ी शाइनेस भी रहेगी, क्योंकि जो मरकरी फिंगर है यह काफ़ी छोटी है तो थोड़ा सा शाई स्वभाव इनका हो सकता है। और इसके अलावा जो थिकनेस है यह बताती है कि स्टेमिना काफ़ी रहेगा। अपोलो फिंगर की लंबाई यह शो करती है कि इनके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिंगर्स के बाद माउंट्स की तरफ। माउंट हमें क्या बताते हैं, उसको लाइंस को देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं इनके हाथ में। तो पहले ये बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा लाइंस होती हैं उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है लाइफ में। लेकिन यह लाइंस नेगेटिव तो नहीं कहा जा सकता इनको, कि ज़्यादा लाइंस होने का मतलब यह होता है कि आपके जो नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे माइंड, क्योंकि हमारी जो हथेली है सबसे ज़्यादा यही जुड़ी होती है हमारे माइंड के साथ। और जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा थॉट्स आएंगी माइंड में और साथ ही साथ उतनी ज़्यादा नर्वस सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत सारी चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि जितनी कम लाइंस होती हैं उनको देखा गया है कि वह बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाले व्यक्ति होते हैं और जिनकी लाइंस कम होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते। लेकिन ज़्यादा लाइंस किसी भी व्यक्ति को सेंसिटिव बनाती हैं। तो इनके हाथ में देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइंस हैं जो क्रिस क्रॉस की तरह चल रही हैं और उसके अलावा काफ़ी सारी अच्छी मार्किंग्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माउंट्स को देखते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे माउंट्स, तो यहाँ पर जो सैटर्न का माउंट है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, जो जैसे कि फिंगर से बता चुका हूँ ये हाई सेट है सैटर्न। और उसके बाद जो बाकी की माउंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा स्पेस कम मिला है हाथ में। आप मेरे इस पैटर्न को देख सकते हो, मैंने ड्रॉ किया है जो इस तरह से बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो अप है वो सैटर्न है। तो इसलिए इनको एक अलग किस्म की मेलैंकोली जिसको कहते हैं, जिसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं उदासीपन रह सकता है लाइफ में, थोड़ा सा इस तरह की फीलिंग रह सकती है कि कुछ कमी है लाइफ में। तो लेकिन बाकी बहुत कुछ है इनकी लाइफ में। इसके अलावा यह कमी एक सिर्फ इनका वहम है जिसको कह सकते हैं। अगर इनको ऐसा महसूस होता है तो ज़्यादा टेंस रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रेट है, जिसको हम कहते हैं हार्ट की लाइन। आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेट चल रही है ये लाइन और उसके बाद आगे चलकर एक वी शेप में चेंज हो रही है, जिसको हम पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल कहते हैं। यह विष्णु सिंबल काफ़ी ऑस्पिशियस होता है, यानी कि बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह विष्णु जी के नाम से जुड़ा हुआ है। और इस सिंबल के होने का मीनिंग यह होता है कि लाइफ के शुरू में, यानी शुरू का टाइम थोड़ा सा जो व्यक्ति का होता है वह स्ट्रगल से भरा होता है, लेकिन जैसे ये सिंबल आकर ज्वाइन हो जाता है, दोनों लाइंस इकट्ठी हो जाती हैं और एक लाइन बनकर चलती है, तो आगे की लाइफ को यह स्मूथ बनाता है।
तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा विष्णु का सिंबल इनके हाथ में काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है और काफ़ी इनके लिए शुभ कह सकते हैं। उसके बाद इनकी अगर हम बात करते हैं लाइन की जो चल रही है, माइंड की लाइन, आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सीधी है। माइंड की लाइन ज़्यादा नीचे की तरफ झुकाव नहीं है माइंड की लाइन का, तो कहा जा सकता है कि इनके हाथ की जो माइंड की लाइन है यानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, टू द पॉइंट बात करने वाले, और कह सकते हैं कि बहुत ही शार्प माइंड इनका है। और साथ ही साथ माइंड की लाइन में से निकलकर ऊपर की तरफ जाने वाली लाइंस इनके हाथ में है। आप देख सकते हैं कुछ लाइंस हैं जहाँ से जो निकलकर ऊपर की तरफ चल रही हैं, जो एफर्ट लाइंस इनको हम कहते हैं। किसी भी लाइन से जो लाइंस ऊपर की तरफ चलती हैं, जिस माउंट की तरफ वो चलती हैं, जिस माउंट की तरफ इशारा करती हैं, उस माउंट के जो गुण होते हैं वह उस व्यक्ति के हाथ में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस इशारा कर रही हैं, तो यहाँ पर इसका झुकाव जो लाइंस का है वह है मरकरी माउंट की तरफ। यह है इनका मरकरी माउंट। तो मरकरी माउंट की तरफ इशारा करने वाली लाइंस क्या बताती हैं कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस रहेगी इनकी। अगर ये बिजनेस में ही आगे तरक्की करना चाहते हैं तो इनका माइंड जो है यह बिजनेस की तरफ ज़्यादा चलेगा, काफ़ी ज़्यादा तरक्की रहेगी और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इनको लाभ मिलेगा इनके बिजनेस से। चलिए आगे बढ़ते हुए और चीज़ें देखते हैं। माउंट्स के साथ साथ इनकी लाइंस हमें और क्या क्या बताती हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइंस होने के कारण थोड़ा सा इनका जो स्वभाव है वो सेंसिटिव रह सकता है, और उसका एक और कारण है सेंसिटिव रहने का, पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस। आप यहाँ देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है कुछ इस तरह से। एक बार मैं सारी लाइंस को मिटाकर दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लियरली आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एक लाइन यहाँ तक चल रही है और इस तरफ यह लगभग यहाँ तक चल रही है, इसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस ऐसी चीज़ होती है जो किसी व्यक्ति को सेंसिटिव बनाती है, और यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसे व्यक्ति का जो बचपन था वह कुछ प्रॉब्लम्स में से गुजरा होगा, क्योंकि वही बचपन की यादें जो होती हैं वो माइंड में घर कर जाती हैं, जिसके कारण थोड़ी सेंसिटिविटी लाइफ में आ जाती है। तो ऐसा इनके साथ कुछ संभवतः हुआ होगा बचपन में, जो इनके माइंड के ऊपर अभी तक हावी है, और काफ़ी ज़्यादा लाइंस भी हाथ में होने का रीज़न भी यही है। और गर्डल ऑफ वीनस के अलावा काफ़ी ज़्यादा लाइंस, सारी लाइंस यही शो कर रही हैं कि थोड़ा सा इनका स्वभाव जो संकोची रहेगा, थोड़ा सा सेंसिटिविटी इनके लाइफ में रहेगी। बाकी जो पैटर्न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं लाइंस के यहाँ पर, तो कुछ स्ट्रेस है इनकी लाइफ में, और साथ साथ प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह इनकी लाइफ लाइन चल रही है कुछ यहाँ तक, और उसके साथ ही सहायक रेखाएं भी 2-3 हैं यहाँ पर, जिनको हम मार्स लाइंस भी कहते हैं। और यह जो लाइंस होती हैं यह एक तरह से जो लाइफ लाइन है इसके जो इसके अंदर कोई कमी रह जाए उसको पूरा करते हैं। इसको असिस्टेंट लाइन भी कहा जाता है या मार्स लाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनको बताना चाहूँगा कि इनके हाथ में जो कुछ असिस्टेंट लाइंस हैं, इनकी लाइफ को कुछ स्मूथ बनाने के लिए हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनको काफ़ी अच्छे कंपेनियन भी मिलेंगे। यह लाइंस कुछ दोस्तों की हो सकती हैं, इवन के लाइफ पार्टनर की हो सकती है। तो इनके लाइफ में इनके सहायता के लिए कोई ना कोई इनकी हेल्प के लिए इनके साथ जरूर रहेगा। और लाइफ लाइन का जो पैटर्न है कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है इनकी, लगभग 60 के आसपास तक पहुंच रही है, 60-65 तक जा सकती है। लेकिन अगर हम इसको काउंट करें तो 90-80 तक नहीं जा रही लाइन। हाँ, लेकिन यह लाइंस एवर चेंजिंग है, कभी भी चेंज हो सकती हैं। इनके जो अच्छे एफर्ट्स हैं उससे यह लाइंस आगे बढ़ जाती हैं, और कई बार इनकी जो लाइंस होती हैं कुछ इस तरह से चलनी शुरू कर देती हैं। तो अभी तक इनकी लाइफ लाइन की जो लंबाई है ये शो करती है कि जो लाइफ रहेगी लगभग वह होगी इनकी 60+ यानी 60 से 65 के आसपास की। और यही चीज़ें इनकी अगर यहाँ से देखें आप, फेट लाइन कुछ अच्छी चल रही है, साथ ही साथ एक और लाइन कुछ इस तरह से चल रही है जो बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ रही है, यानी काफ़ी लकी सिंबल है, डबल फेट लाइन है। और पैसे की कमी इनको कोई नहीं रहेगी लाइफ में, क्योंकि और ये जो बिजनेस लाइन ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से शो हो रही है, और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है। तो लाइफ में पैसे की कमी कोई नहीं रहेगी, पैसा इनके पास आता रहेगा, और इनको काफ़ी
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर जो इनकी लाइफ लाइन को काटने वाली स्ट्रेस लाइंस हैं वह हैं लगभग 2 से 3 लाइंस इनके हाथ में बन रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक स्ट्रेस लाइन काट रही है और यह दूसरी लाइन काट रही है और यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन है। तो यह कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं इनके हाथ में जो इनको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। लेकिन अगर क्लियरली देखा जाए तो स्ट्रेस लाइंस होने के बावजूद भी जो इनकी लाइफ की लाइन है यह ज़्यादा डीप है, ज़्यादा डार्क है। आप इसको ध्यान से देखें तो यह लाइन कुछ ज़्यादा डीप और डार्क है। और इन स्ट्रेस होने के बावजूद भी स्ट्रेस की जो एज यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर लगभग 24 की एज में कुछ स्ट्रेस रहा होगा इनके, और उसके बाद यह 28 की एज में, और उसके बाद जो अगला स्ट्रेस शो हो रहा है लगभग 32 या 33 की एज में इनको स्ट्रेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई होंगी जिनके कारण इनको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन आगे की जो लाइफ है 32 के बाद की जो लाइफ है यहाँ पर कोई खास मेजर कट नहीं है, स्ट्रेस लाइन नहीं है। तो बताना चाहूँगा कि आगे इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी जो स्वभाव के जिसके बारे में बात की जाए तो कुछ इस तरह का स्वभाव है इनका कि लाइन जो है स्ट्रेट है। यहाँ पर आप देखें इनकी हार्ट की लाइन यहाँ से चलती हुई काफ़ी स्ट्रेट चलती है और आगे चलकर विष्णु सिंबल होने के साथ साथ नीचे की तरफ टर्न कर रही है, जो पार्शियल मांगलिक दोष होने का बता रही है। तो इनके कुंडली में अगर ये कुंडली चेक कराएं तो मुझे लग रहा है कि इनकी कुंडली में मंगल थोड़ा इनके ऊपर प्रभावशाली रहेगा। तो अगर ये कुंडली चेक करवा सकते हैं तो एक बार चेक जरूर करवाएं किसी लोकल अपने पंडित से, उनको कुंडली दिखाकर यह चेक करें कि मंगल के कारण ये स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। तो अगर इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो इनको मंगल के उपाय करने चाहिए, मेरी जो समझ बता रही है। तो मंगल के उपायों से इनको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और जो लाइंस हैं यह जो स्ट्रेट लाइन है इनकी इस टिल्ट के बावजूद विष्णु सिंबल होने के कारण काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहेगा इनके ऊपर, जिसको हम फोक भी कह देते हैं। और ख़ास तौर पर यह जो बृहस्पति माउंट पर पहुंच रही है यह इनके लिए काफ़ी शुभ फल देगी। और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है वर्क एल्कोहलिक, यानी इनको काम में लगे रहना सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा, ज़्यादा और चीज़ों में ध्यान इनका नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क एल्कोहलिक टाइप की पर्सनैलिटी बनाती है ऐसी लाइन। तो काम में ये लगे रहेंगे और अपने काम से ही इनको सबसे ज़्यादा प्यार रहेगा। और इसके अलावा इनके हाथ में अगर जो एक मेजर जो साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो है फिश टाइप सिंबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलो के ऊपर, यानी कि जो इनका माउंट है सन माउंट, इसके ऊपर एक मछली जैसा सिंबल बन रहा है जो इनको एक तरह से प्रसिद्धि दिलवाएगा। और वो भी जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे होंगे उनमें इनकी जो कह सकते हैं कि जो वाकफियत है वो काफ़ी अच्छे लोगों से रहेगी और काफ़ी शुभ साइन माना जाता है फिश का सिंबल हाथ पे होना। तो इनके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे या जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे होंगे उसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस फिश सिंबल की वजह से। तो यह कुछ साइंस थे, कुछ सिंबल्स थे जिनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था। तो इसके अलावा अगर आपको कोई अलग से साइन इस हाथ में दिखाई देते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर एक अटैचमेंट की लाइन शो हो रही है और साथ साथ जो मैरिज की लाइन है ये 25 के बाद की शो हो रही है, यानी 28 और 30 के बीच में मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई और साइन आपको दिखाई देता है इस हाथ में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने अपनी तरफ से सारे जो साइंस थे और जो माउंट्स के बारे में प्रेडिक्शन थी वो मैंने इस वीडियो में कर दी है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। अगर कुछ पेंडिंग है तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस हाथ में काफ़ी कुछ नया देखने को मिला, काफ़ी नए साइंस। एक साइन रह गया था ऑकल्ट का, जो ऑकल्ट की तरफ इनका झुकाव है उसका साइन यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था, जो डिस्कस करना रह गया था, क्रॉस का चिन्ह। तो कुछ इस तरह से इनका क्रॉस का चिन्ह भी यहाँ पर बन रहा है। तो इन ऑकल्ट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ऑकल्ट यानी कि जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या और भी किसी तरह की जो
एंशिएंट साइंस है उनकी तरफ ही। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने तकरीबन सारे साइंस इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर कुछ पेंडिंग है तो आप बताएं उसमें अपने कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।